A very good morning class. So today I am here to explain you your lesson number 5 Golu grows a nose. ये स्टोरी आपको एक एलिफेंट के बारे में बताई गई है. So now let's start with the story. There was a time when the elephant had no trunk. इस चैप्टर में ये कहा जा रहा है कि एक टाइम था जब एलिफेंट के कोई ट्रंक या जिसको हम हिंदी में सूंड बोलते हैं कि वो नहीं हुआ करती थी. गोलू अ बेबी एलिफेंट विद द बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस. ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट. अब एक गोलू नाम का एलिफेंट था जिसकी बल्जी नोज थी और वो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और वो लिम्पोपो रिवर में जाता है. इस चैप्टर में लिम्पोपो रिवर के नियर जाता है और वहाँ पे पता लगाता है कि क्रोकोडाइल की खाने की हैबिट्स क्या हैं, किस तरह का है. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. बहुत समय पहले की बात है कि जो एलिफेंट है उनकी ट्रंक नहीं हुआ करती थी, उनके एक बल्जी नोज हुआ करती थी. किसकी तरह? बिग एज बूट. जैसे हम पैरों में बूट पहनते हैं ना, उसके शेप की साइज़ की बल्जी नोज़ हुआ करती थी. जैसे लटका हुआ कुछ पार्ट होता है ना, इस तरीके से. देखो सूंड तो देखो, बहुत आपने ट्रंक को देखा होगा, बहुत लंबी नीचे तक फैली हुई होती है, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी. उसको वो हल्का हल्का हिला सकता था, विगल कर सकता था, बट उससे चीज़ों को उठा नहीं सकता था. किससे? ट्रंक से. मतलब उसके जो नोज़ थी उससे पहले. अब जो एलिफेंट्स हैं, ये ऐसा स्टोरी में बताया जा रहा है कि अब जो ऐसे एलिफेंट हैं वो तो अपनी नोज़ से सब चीज़ पिक कर लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन पहले उनकी नोज़ ऐसी नहीं थी तो वो उससे कुछ ना ही पिक कर पाते थे, ना उन चीज़ों को होल्ड कर पाते थे. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल गोलू. एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ बूट. एक बेबी एलिफेंट हुआ करता था गोलू नाम का, जिसकी कोई ट्रंक नहीं थी, उसके भी एक बल्जी नोज थी और वो भी किसकी तरह? स्मॉल एज बूट. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके माइंड में. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. जो गोलू है वो अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछता है, जो मतलब होता है ना कि फॉरेस्ट में सब एक साथ रहते हैं, तो वो वहाँ पे जो ऑस्ट्रिच है उनको बोलता है ऑस्ट्रिच आंटी. तो बोलता है कि ऑस्ट्रिच आंटी, तुम और बर्ड्स की तरह क्यों नहीं फ्लाई करती हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी. जिराफ अंकल, आपकी जो स्किन है वो इतनी स्पॉटी कैसे है, यानी कि धब्बेदार कैसे है. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. फिर वो हिप्पोपोटामस से पूछता है, हिप्पोपोटामस अंकल, आपकी जो आईज हैं वो हमेशा इतनी रेड क्यों रहती हैं. He asked his hairy uncle the baboon, why do melon taste like melon. वो कहता है, वो बबून से पूछता है जो मेलन्स हैं वो मेलन्स की तरह टेस्ट क्यों करते हैं. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर्स टू गोलू क्वेश्चन. और जितने भी एनिमल्स थे इनके पास गोलू का कोई आंसर नहीं था क्वेश्चंस के. गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सेड. गोलू बहुत शैतान बच्चा है. ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. वो इतनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है. वन डे गोलू met the Mayana bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for the dinner. गोलू एक बार मियाना बर्ड बैठी हुई होती है बर्ड बुश के मिडिल में और उससे पूछता है कि क्रोकोडाइल अपने डिनर के लिए क्या खाता है. तो मियाना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तुम एक काम करो, लिम्पोपो रिवर जाओ और वहाँ जाके पता करो कि वो क्या खाता है. गोलू घर गया. उसने 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनाना एंड 25 मेलन्स लिए. देन ही सेड गुड बाय टू हिज फैमिली. और वो गुड बाय कह के अपनी फैमिली से किसकी तरफ निकल पड़ा? लिम्पोपो रिवर की तरफ. और उसे वहाँ जाके क्या पता करना था कि क्रोकोडाइल्स जो हैं वो डिनर में क्या खाते हैं. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड ही डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक. उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा होता है, तो इसलिए वो उसको नहीं पता होता कि क्रोकोडाइल किस तरह का दिखता है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. वो रास्ते में पाइथन, यानी कि पाइथन मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं मोटा बड़ा वाला सांप, जिसे हम हिंदी में अजगर भी बोलते हैं.
हैव यू, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? वो कैसा दिखता है और वो अपने डिनर में क्या खाता है? देखो इस इमेज में ये पाइथन है, एक पेड़ पे लिपटा हुआ है, और यहाँ पे ये गोलू है जिसकी नोज नहीं है, बल्जी सा पार्ट है। देखो इसके कोई ट्रंक नहीं है ना इस इमेज में। तो इस तरीके से पहले ऐसे एलिफेंट हुआ करते थे, ऐसा इस स्टोरी का कहना है। द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। जो पाइथन है वो अपने आप को अनकॉइल्ड कर, यानी कि लिपटा हुआ है, तो अपना जो लिपटापन है वो पेड़ से हटा के वो निकल जाता है, और लेकिन कुछ नहीं कहता। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू जो है पोलाइटली उसकी मदद करता है उसको अनकॉइल होने में, और उसको वापस ब्रांच पे रख देता है और गुड बाय कहता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानाज एंड मेलोन। गोलू आगे जाता है और अपना फूड लेता है जिसमें वो शुगर केन्स, बनाना और मेलन्स खाता है। कुछ दिनों बाद वो उसके किनारे पे, लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ जाके वो देखता है एक लॉग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा जिसे बोलते हैं, गट्ठा आप एक तरीके से कह सकते हो, एक लकड़ी का गट्ठा पड़ा होता है बहुत बड़ा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विल्ड एट हिम। और वो वाकई में कौन होता है एक्चुअली में? वो क्रोकोडाइल होता है जो उसकी तरफ विंग करता है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? तो वो कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल से? देखो गोलू को नहीं पता होता कि वो क्रोकोडाइल है एक्चुअली में, जिसको वो सोच रहा होता है लकड़ी का कुछ गट्ठा टाइप है, लेकिन एक्चुअली में वो कौन होता है? वो होता है गोलू। क्रोकोडाइल विंग अगेन एंड lifted half his tail out of the mud. Come here little one, said the crocodile. Why do you ask such question? वो कहता है, जो क्रोकोडाइल है अपनी टेल को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम इधर आओ मेरे पास, तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्राइड टू। वो कहता है कि देखो मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, और वो मगरमच्छ के आंसू रो के दिखाता है उसे। वो दिखाता है कि ये बात सच है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द पर्सन वेरी आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। कहता है तुम ही वो एक ऐसे इंसान हो जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं देखना चाहता था, और मुझे बताओ प्लीज़, तुम मुझे बताओ कि तुम अपने डिनर में क्या खाते हो, क्या लेते हो। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। वो कहता है कि चलो तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रोकोडाइल ने ऐसा कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन। वो गोलू जैसे ही क्रोकोडाइल के पास जाता है, क्रोकोडाइल एकदम से झपट्टा मारता है और उसकी नाक से उसको पकड़ लेता है, एकदम से घुर्राते हुए एकदम से उसके पास जाता है और उसकी नोज से उसको पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और क्रोकोडाइल बोलता है कि आज मेरा खाना बेबी एलिफेंट होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम गोलू। जो क्रोकोडाइल है, वो गोलू है, वो कहता है कि मुझे छोड़ो, मेरे को दर्द हो रहा है मिस्टर क्रोकोडाइल, ऐसा गोलू चिल्लाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। जो पाइथन है, जो अजगर है, वो चुपचाप उसको फॉलो कर रहा था गोलू को पीछे पीछे। वो बैंक के किनारे पे आता है, वो बैंक रिवर बैंक आता है, यानी कि बैंक के किनारे पे आता है, और वो गोलू से बोलता है कि तुम अपने आप को जितना ज़्यादा ताकत से खींच सकते हो खींचो, वरना क्रोकोडाइल तुम्हें अंदर नदी में ले जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। गोलू सैट बैक ऑन द लिटिल हॉन्चेस on his little haunches and pulled and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and also pulled and pulled. Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, let's pull harder. Golu dug in all four in the mud and pulled. जो गोलू है वो अपने घुटनों के बल एक तरीके से कह सकते हैं अपने आप को पकड़ के खींचता है, अपने आप को पीछे की तरफ खींचता है। जो क्रोकोडाइल है वो अपने तरफ से जोर लगा रहा होता है उसको, गोलू को रिवर में अंदर खींचने के लिए। तो जो पाइथन है वो क्या करता है, वो गोलू की हेल्प करने के लिए गोलू के पेट के चारों ओर लपेट लेता है अपने आप को, और उससे कहता है गोलू से कि खींचो और ज़ोर से खींचो। इस तरीके से वो उसकी हेल्प करता है। द नोज़ कीप ऑन स्ट्रेचिंग। जो गोलू है उसकी जो नोज़ है उसकी वजह से स्ट्रेच होती चली जा रही थी, एक पॉइंट पे आके उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। द नोज़ वाज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वाज फ्री एट लास्ट। जो नोज़ है वो स्ट्रेच होने की वजह से इतनी लंबी हो गई, कितनी, 5 feet लॉन्ग, लेकिन अब वो गोलू उसके चंगुल से छूट चुका था, फ्री हो गया था। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज ड्रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। गोलू जो है बैठ जाता है और अपनी जो नोज़ है उसको बनाना लीफ में रोल करके रैप कर लेता है और ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास जाके
नोज़ को कूल करने के लिए यानी कि ठंडा करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज़ टू कूल एंड श्रिंक। गोलू जो है वहाँ रिवर पे 2 days तक बैठ के इंतज़ार करता है कि कैसे उसकी नोज़ जो है ठंडी हो जाए और वो वापस छोटी हो जाए। बट इट ग्रू कोल्ड बट इट डिडंट श्रिंक। वो जो है ठंडी तो हो गई लेकिन वो छोटी नहीं हुई, वो श्रिंक नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। अब सेकेंड डे के एंड में एक फ्लाई आती है और गोलू के कंधे पे बैठ जाती है। गोलू लिफ्टेड हिज नोज ट्रंक विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू जो है अपनी नोज़ को लिफ्ट करता है, उठाता है और उसी से उस कंधे पे बैठी हुई फ्लाई को मार देता है। एडवांटेज नंबर 1 हिज्ड द पाइथन। तो जो पाइथन है वो गोलू से कहते हैं देखो पहला एडवांटेज क्या कि तुम अगर तुम्हारी नोज़ छोटी होती तो तुम उससे ये काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये कि एडवांटेज नंबर 2 कि अगर तुम्हारी जो है नोज़ रहेगी तो बड़ी, तो तुम्हें उससे फ़ायदा ये है तुम उससे खा सकते हो, अपने आप को पानी से शावर दे सकते हो, ये सब चीज़ें करके उससे तुम्हें, ये तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2 है। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। तुम्हें नहीं लगता सन देखो कितनी गर्मी फेंक रहा है। गोलू स्कूड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन यू कुडंट हैव done it with small nose. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember all this and now I will go back to my family. अब जो पाइथन है वो गोलू को 3 एडवांटेजेस बताता है। पहला कि एक तो तुम उससे अपने आप को खाना वाना खाने में इजीली हेल्प कर सकते हो। दूसरा ये अगर कोई एनिमल तुम्हें इरिटेट कर रहा है तो तुम उसको मार सकते हो। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप को गर्मी लग रही है तो आप उससे अपने आप को शॉवर दे के नहा सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें एडवांटेजेस उसको कौन बताता है? पाइथन बताता है, जिससे गोलू जो है खुश हो जाता है और उनको मिस्टर पाइथन को थैंक यू बोल के वापस अपनी फैमिली की तरफ चला जाता है। और ये जो स्टोरी है ये लिखी हुई है रुयार्ड किपलिंग ने। ओके, सो नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। आपके इस एब्स्ट्रैक्शन के साथ वर्ड मीनिंग्स में आपको सेंड करूँगी नेक्स्ट डे। ओके ओके क्लास, सो थैंक यू, बाय बाय।